आज हम टॉपिक को मार्केट के एनालिसिस को 4 भागों में कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मार्केट ने क्या रैली किया डिफरेंट सेक्टर्स में। दूसरा देखेंगे मार्केट का थर्मामीटर। आपको पता है मार्केट का थर्मामीटर क्या होता है? मार्केट के थर्मामीटर होते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के एक्शन। अगर आपने उस एक्शन को पहचान लिया ना तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हैं कि अभी हमें करना क्या है। तीसरा हम ये करेंगे, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, 2 टाइप के नीड होती है। एक जो काफी दिनों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अगर पैसे की आवश्यकता है तो वो क्या करेंगे, और चौथा जिनको अगर इस समय इन्वेस्ट करना है वो क्या करें। ये आपको बताना बहुत ही मस्ट है। आज हम इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला आज हम देखते हैं मार्केट ने क्या किया है। निफ्टी ने 168 पॉइंट आज जो है अप हुई है, ऑल टाइम हाई पर है। जैसा कि आपको पता है सेंसेक्स 431 पॉइंट आज चढ़ा है, ऑल टाइम हाई पर है। निफ्टी बैंक 580 पॉइंट चढ़ा है, जो कि सबसे ज्यादा आज के टाइम पर बूम कर रहा है तो निफ्टी बैंक ही कर रहा है इंडिया का। और उसके बाद में स्मॉल कैप भी माइनर सा स्लाइटली आज अप हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, वो भी ऑल टाइम हाई पर है। और एक सेक्टर की पिटाई हुई है, उसमें मेरे को खूब मजा आया है। एक्चुअली इसकी पिटाई होनी भी चाहिए। इनको इतनी मस्ती हो गई थी कि ये सोच रहे थे कि हम ही सबसे बड़े खुदा हैं, लेकिन पिटते हुए सेक्टर को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। उसमें धीरे धीरे अपनी पोजीशन लेते रहना है, बहुत ही स्लोली। ये वॉरेन बफेट का कोट याद करना है, दुनिया जिसको लात मार रही हो ना उसको आप धीरे धीरे अपनाते रहो, उसको आप धीरे धीरे अपनाते रहो। मेरी इस स्ट्रैटेजी को ध्यान रखना, बहुत ही माइनर 0.5% ही आप ऐसे समय पर जब लोग उससे डर रहे हो, उसको लात मार रहे हो, तो इस समय आईटी सेक्टर को लोग क्या कर रहे हैं, लात मार रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जगने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है, तो उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपनाना है। सारा तो नहीं मैं बोलूंगा, बट आईटी सेक्टर को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, 2 चीजें। अभी निफ्टी का ये आपका जो थर्मामीटर है ना, उसकी एनालिसिस कर देते हैं। दोस्तों कल की डेट में ना सबसे बड़ा ताजुब आप देखिए, जब एफआईआई परचेज करती है तो डीआईआई सेल करती है, जब डीआईआई परचेज करती है तो एफआईआई सेल करती है। बट कल ऐसा हुआ है 2023 करोड़ एफआईआई ने खरीदा है, वहीं इसके डबल से भी ज्यादा 4797 करोड़ आपके डीआईआई ने इन्वेस्ट किया है कल की डेट में। तो कल की डेट में ऐसा क्यों हुआ है? आपने हवा का रुख पहचाना है? हवा का रुख मैं आपको बता रहा हूं। इसमें हुआ यह है कि बीजेपी ने 3 इलेक्शन को जीत लिया है और उसको एज ए 2024 के इलेक्शन में स्टेबल गवर्नमेंट सेंटर की बन जाएगी बीजेपी की, ऐसा किसने मान लिया है? मार्केट ने मान लिया है। अब जनता क्या करेगी वो जनता के ऊपर डिपेंड है, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। बट ये मार्केट ने मान लिया है कि कल 3 स्टेट में अगर बीजेपी ने जीती है तो सेंटर का मई महीने में बीजेपी जीतेगी। उसको लेकर के ये देखिए 4797 करोड़ रुपए आपके डीआईआई ने क्या किया, मार्केट में कल की डेट में इन्वेस्ट कर दिया डिफरेंट सेक्टर्स में। लेकिन रोता हुआ एक सेक्टर आपका कौन सा रहा है? आईटी सेक्टर रहा है। और ये मेरी इस बात का ध्यान रखना, आज के 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में फिर मैं आपको कोट करूंगा कि काश अगर आपने आईटी में थोड़ी सी भी पोजीशन बनाई होती ना तो आप कम से कम नहीं जाता तो 3 साल के अंदर 1x की तो बात छोड़ दो, 2x भी आप ले जा सकते हो, लेकिन थोड़ा ही करना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसके बाद में आपका करना क्या है, अगर आपको पैसे की नीड है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और अपने पैसे को किसी सेफ गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो। आज का वो समय है, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो काफी दिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फोमो में आने वाले कभी भी क्या करते हैं, नुकसान में चले जाते हैं। ये मार्केट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, फोमो में नहीं आना है। एसआईपी रूट को फॉलो करना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान को धीरे धीरे करके आपको मंथली अपने पैसे को एलोकेट कर दो थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपका रूपी कास्ट एवरेज हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है यार, 3-4 चीजें अगर इसका ध्यान रखोगे कभी आप गेन ही गेन पाओगे, ठीक है ना, नुकसान में तो जाओगे नहीं। यही तो खासियत है जुआई टॉक्स की। उसके बाद में लमसम को आप एक बार में आज के टाइम पर नहीं करोगे, उसको डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट टाइम्स में आप अपने मंथ को एलोकेट कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डालना है, मेरे पास इतना आ गया, कॉर्पस आ गया है, तो उस कॉर्पस को कई पार्ट्स में आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में धीरे धीरे एलोकेट करो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मार्केट में डूबता वही है जो जल्दीबाजी करता है।
जो जल्दीबाजी नहीं करता है वो प्रॉफिट लेकर के जाता है, ये बताना मेरा धर्म है। थैंक यू। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करें, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।